जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग पर चननी उधमपुर में एक दिन पहले दर्दनाक सड़क दुर्घटना में रामबन के संगलदान जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल हमीद रिजवी, उनके माता पिता और एक भांजे का निधन होने से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन रामबन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उनके परिजनों ने उधमपुर से शव को आबाई घर संगलदान पहुंचाया। देर रात चारों अफराद की नमाजे जनाजा अदा कर दी गई। हजारों की तादाद में लोगों ने जनाजे में शिरकत की। एक ही खानदान के 4 लोगों की सड़क हादसे में हुई मौत को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला, PDP की महबूबा मुफ्ती ने गहरे दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वक़ार रसूल वानी और रमन भल्ला ने आज किश्तवाड़ जिले का दौरा किया। इस मौके पर वक़ार रसूल वानी ने कहा कि भाजपा की पूरे देश में विपक्ष को परेशान करने की ही सोच है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा छीनी जा रही है। अगर उन्हें मारा जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी भाजपा को लेनी चाहिए। वक़ार रसूल का कहना है कि यहाँ राजनीतिक नेताओं के सरकारी क्वार्टर मनमर्जी से खाली कराए जा रहे हैं, जबकि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और सभी राजनीतिक नेताओं के सरकारी क्वार्टर खाली किए जाने चाहिए। जो बीजेपी ने जो उन्होंने अप्रोच पूरे इंडिया में रखी है अपोजिशन को तंग करने की, वो सोच उनको यहाँ नहीं रखनी चाहिए थी कि आप किसी आदमी को सिक्योरिटी छीन लोगे, मकान छीन लोगे, कर को मिलिटेंट घुस के उसको मारेंगे, उसकी जिम्मेवारी भी तो बीजेपी को ही लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप ये नहीं सुनेंगे कि बीजेपी के आप क्वार्टर देखो, सारे फूल जो है बीजेपी के वर्करों से या उनकी जो एसोसिएट पार्टी है ABCD जो अभी नहीं बनी वो भी, तो उनके क्वार्टर नहीं खाली होंगे, उनकी सरकारी बुंगलियाँ नहीं खाली होंगे। मेरा तो पिछले साल खाली कराया गया गांधीनगर में, लेकिन आपका यहाँ का जो लीडर था उनकी अभी भी कोठियाँ मौजूद है क्योंकि दे आर एसोसिएट विद बीजेपी, ये बीजेपी के लोग हैं। तो मुझे लग रहा है या तो आप सबको निकालो, बीजेपी को भी निकालो। क्यों अभी भी निर्मल सिंह और ये जो क्या कहते हैं इसको कविंदर शर्मा या यहाँ के सारे लोग, चिनाब वैली के MLA सब जम्मू में कोठियों में बैठे हैं, कोई उनको निकाल नहीं रहा है। या तो सबके लिए एक ही कानून बनाए, सबके लिए एक कानून बनाए, सबको निकालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चुने चुने लोगों को निकालोगे जिन बेचारों को मिलिटेंसी से परेशानी है, जिनको मारने का खतरा है, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर बीजेपी को कल को गवर्नमेंट बनाने के लिए 10 सीटें कम होंगी, 15 सीटें कम होंगी, 20 सीटें कम होंगी, तो वो पार्टियां उनकी इंटरनल पार्टियां हैं जिनको वो फंडिंग भी कर रहे हैं, जिनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिनका वो पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। जैसे 2014 में एक पार्टी उनके साथ मिली थी जो कश्मीर का नारा देती थी, सब्ज़ झंडा उठाती थी, तो बाद में आपने देखा कि वो सब्ज़ और केसरी को उन्होंने एक ही पतीले में मिला दिया। माई टाउन माई प्राइड का दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है। इस सिलसिले में नगर समिति अवंतीपुरा में का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। एग्जीक्यूटिव अफसर अनीस अहमद चौधरी ने लगाए गए तमाम स्टॉल्स का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम 7 दिनों तक जारी रहेगा और इस बीच लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा। जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स थे सब अवंतीपुरा म्यूनसिपल कमेटी में आए हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए, इंस्टॉल किए हैं यहाँ पे। और हमारी फील्ड स्टाफ भी है। आपको बताओ कि अवंतीपुरा में आज वो पूरी अनाउंसमेंट कर रही थी कि माई टाउन माई प्राइड स्टोर शुरू हो गया है। जिन लोगों को भी कोई भी सर्विस चाहिए एट डोर स्टेप, आज हम उनके घर भी हमने फैसला किया है कि इन 7 दिनों में हम हर एक वार्ड में जाएंगे। साथ साथ में आप देख रहे हो मेरे पीछे स्टॉल्स भी लगे हैं जो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। इसीलिए बैठा हुआ है कि लोगों को जितने भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एट डोर स्टेप, उसमें हम चाहते हैं कि लोगों को एक अच्छी सर्विस मिले, लोगों तक को पता चले कि हमारी ऑनलाइन सर्विस में वो उनका भरपूर फ़ायदा उठाए। अपने घर से ही वो, किसी का अमवात होती है, किसी की बर्थ होती है, किसी की डेथ होती है, किसी का बिल्डिंग परमिशन है, किसी की ग्रीवेंस है, वो अपने घर से हमारे पोर्टल तक आ सकता है और हम उसकी ग्रीवेंस अराउंड द क्लॉक विद इन 24 आवर्स उसकी ग्रीवेंस एड्रेस कर लेंगे।